ओम शांति। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। और अगर कर्मों में सच्चाई है तो कर्म तुम्हारे कहाँ निष्फल होंगे। ऐसे ही एक बार की बात है कि एक समय में एक कोई डाकू रहा करता था। वो बहुत ही क्या था, घर घर जा कर के सबके घर में जो है वो लूट पाट करता, सामान चुराता, और जिनके घर को लूटता उनके जो है वो जो व्यक्ति हुआ करते थे उनका हाथ भी, उंगली भी क्या करते थे, काट देता था। तो जहाँ जहाँ वो डाकू जाता वो लूट पाट करता और उंगली भी काट देता, और किसी किसी की तो क्या है पूरा ही ख़त्म कर देता उसको, और सारा सामान उसका लूट करके फिर वो ऐसे वो जो है उसकी रोज़ की प्रक्रिया होती थी। वो घर घर जाता और रास्ते में भी जहाँ जाता तो वहाँ पर भी क्या है, किसी न किसी को पकड़ के सामान उसका लूट लेता, और जो भी उसके पास धन माल जो भी होता वो डाकू ले लेता। ऐसे बहुत समय तक चलता रहा ये प्रक्रिया। तो ऐसे ही एक दिन जब वो जा रहा था लूट पाट करने, तो रास्ते में जो है उसको एक जैन भिक्षुक मिले। तो जैन भिक्षुक को जैसे उसने देखा तो लपक के उसके पास गया कि भाई उसको भी हमें लूटना है। तो डाकू बोला तुम्हारे पास जो है अपना सब सामान जो है बाहर निकालो। तो उसने बोला कि मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास वो मैं तुमको कहता हूँ ले लो। तो वो जो भी सामान था भिक्षुक के पास वो ले लिया। फिर उसने बोला, जैन मुनि ने बोला कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम ये सब काम क्यों करते हो, ये किस लिए करते हो। तो कहता है कि ये तो मेरा काम है और मैं रोज़ यही काम करता हूँ, मेरा काम ही यही है, क्योंकि ये तो मेरी क्या है धंधा है, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। तो उसने बोला जो ऐसे तुम कर्म कर रहे हो, तो तुम जो ऐसे कर्म कर रहे हो, क्या तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, जो फैमिली वाले हैं, वो क्या तुम्हारे इस कर्मों के हिस्सेदार बनेंगे। तो ऐसे ही वो पूछता है कि तुम जैसे कर्म कर रहे हो तो वो तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे। तो कहता है कि क्यों नहीं बनेंगे, हम जो कमा रहे हैं, जो मैं ये लूट पाट का काम करता हूँ, तो मैं अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूँ, तो मेरे कर्मों के हिस्सेदार वो कैसे नहीं बनेंगे। तो जैन मुनि कहते हैं कि आप ना अपने घर वालों को जा कर के पूछ के आओ। तो जाता है पूछने के लिए, तो पूछने जाता है अपने फैमिली से, परिवार से। तो कहता है नहीं, तुम ना मेरे को भ्रमित करना चाहते हो, तुम यहाँ से भाग जाना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हो। बोला नहीं नहीं, मैं यहीं पे रहूँगा, अगर तुमको यकीन नहीं है तो तुम मेरे को रस्सी से क्या करो, बांध सकते हो, फिर तुम पूछ करके आओ, ठीक है। तो बोला ठीक है, उसको बांध दिया। तो बांध करके फिर गया घर में अपने परिवार वालों से पूछने गया कि मैं तुम्हारे लिए लूट पाट करके, है ना, चोरी चकारी करके, दंड दे के दूसरों को, उंगली काट करके मैं जो ये धन लाता हूँ ये तुम्हारे लिए ही लाता हूँ, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए ही लाता हूँ, पत्नी को बोला। तो मैं जो कर्म करता हूँ उस कर्म में आप हिस्सेदार बनोगे। तो बच्चे हैं और पत्नी कहते नहीं नहीं, हम तुम्हारे इन कर्मों में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, आप जो मेरे लिए कमा के लाते हो ये तो आपका फ़र्ज है, आप परिवार के लिए कमा के लाते हो, लेकिन तुम जो कोई बुरे तरीके से काम करके धन लाते हो तो इसमें मैं तुम्हारा हिस्सेदार। बच्चे भी मना कर देते हैं और पत्नी भी मना कर देती है। तब उसको अंदर से तो बिल्कुल जैसे कि धक्का लग जाता है, अच्छा ये तो मेरे कर्मों में हिस्सेदारी नहीं बन रहे हैं, हम इनके लिए तो कर रहे हैं। फिर उसकी आँख खुल जाती है, फिर वो जाता है वहाँ पे। तो वो कहता है भिक्षुक को कि क्षमा करना, आपने बिल्कुल सही कहा था, और बिल्कुल रस्सी से उनको खोल के बाहर निकाल करके वहीं पूरा ही दंडवत क्या है प्रणाम करने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, और कहता है अब से मैं ये जो कर्म कर रहा था ये मैं नहीं करूँगा। और उसकी जैसे कि आंखें खुल जाती है। तो कहते हैं फिर वो उपासना करने लगता है, भगवान की उपासना करने लगता है, तप करने लगता है। तो वो जब तक तप करता है जब तक भगवान जो है उनसे प्रसन्न
ना हो जाए। तो कहते हैं इतना तप करता है वो कि तप करते करते उसके ऊपर जो है, उसकी बॉडी के ऊपर जो है दीमक लग जाते हैं, जब तक वो क्या है भगवान प्रसन्न ना हो जाए। इसलिए वो इतनी क्या है तप करता है, तपस्या करता है। फिर ऐसे ही फिर कहते हैं बाद में जा कर के वो कौन बनते हैं, वो विश्वामित्र बनते हैं, है ना, ऋषि विश्वामित्र बनते हैं, जो उन्होंने इतने सारे जो है शास्त्रों को बनाया। तो वो कितने ही नॉलेजफुल हो गए, कितने ही तपस्वी हो गए। तो ऐसे ही जो है हम जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का हमें क्या है फल अवश्य मिलता है। कई बार हम कहते हैं कि हम कर्म ऐसा कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये बात याद रखें कि भगवान के अकाउंट में क्या है, वो सब जो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो लिखा जाता है। तो कि जो हम कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे तो उसका जो फल है वो अच्छा मिलेगा। अगर कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तो वो हमारे सामने क्या है एक दिन अवश्य आता है। तो क्यों ना, जब उन्होंने अपने कर्म को चेंज किया है, जब वो विश्वामित्र ने तपस्या करी, अपने डाकू से साधु बन गया, तो उसके कर्म में क्या आया, परिवर्तन आया। तो ऐसे ही वो फिर सबका क्या हो गया, दुआओं के पात्र बन गया। कई बार हम कहते हैं ना कर्मों से ही कोई महान होता है, कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हम उसको क्या है दिल से दुआएं देते हैं। तो क्यों ना हम जो है अभी अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि जो अच्छे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना हम, सबकी हमें दुआएं भी मिलेगी और वो ही हमारे साथ आगे भी जाएगा, आगे की जर्नी पर हमें क्या है उसका फल मिलेगा। तो हम अच्छा एक श्रेष्ठ कर्म करते रहे और सबकी दुआओं को क्या करते रहे, प्राप्त करते रहे। ओम शांति।